औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ज़माने की इक़साम पढ़ी थी। ज़माना माज़ी, ज़माना हाल और ज़माना मुस्तक़बिल। इसको फ़िल माज़ी भी कहेंगे। आज फ़िल माज़ी की इक़साम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फ़िल माज़ी की 5 इक़साम मैंने पिछले लेक्चर में आपको तहरीर करके दी थी। नंबर 1 पे माज़ी करीब है, फिर माज़ी बाईद है, तीसरे नंबर पे माज़ी शकिया है, माज़ी तमन्नाई है और माज़ी इस्तमरारी। इन 5 माज़ी की इक़साम को बड़ी आसानी से याद किया जा सकता है। हर नाम में उसके मानी और उसकी पहचान मौजूद है। अगर आप सिर्फ़ इसको रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये बेटा आपको समझ नहीं आएगा, बल्कि ये सर के ऊपर से गुज़र जाएगा। जब आप इसको समझ के पॉइंट जहन में बिठाएंगे तो फिर ये आपको याद भी रहेगा और ग्रामर आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले आप लोगों ने माज़ी करीब को देखना है। माज़ी का मतलब है गुज़रा हुआ और करीब का मतलब है नज़दीक। जो नज़दीक जिस काम को मुकम्मल हुए थोड़ा वक़्त गुज़रा है उसको हम माज़ी करीब कहते हैं। इसकी तारीफ़ लिखी है, वो फ़ेल है जिससे किसी काम का करना या होना नज़दीक के गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो। मसलन नदीम आया, फ़रा गई, मैंने पढ़ा, भाई दौड़ा, परिंदा उड़ा, दीवार गिरी, बारिश हुई। ये तमाम जुमले जो हैं इसमें अलिफ़ और छोटी ये इस बात का इज़हार है कि जो काम मुकम्मल हुआ उसको ज़्यादा वक़्त अभी नहीं गुज़रा, बिल्कुल करीब के ज़माने में वो मुकम्मल हुआ। मसलन नदीम आया तो उसको आए को हो सकता है कि 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा हुआ हो। बिल्कुल इसी तरह से फ़रा गई। अब गई से मुराद ये भी तो हो सकता है कि कमरे से भी अभी अभी फ़रा बाहर निकली है, ठीक है, उसको गए हुए भी 1 मिनट 2 मिनट गुज़रे हों, लिहाजा हम कहेंगे कि फ़रा गई। तो इस जुमले का ताल्लुक़ माज़ी करीब के साथ होगा क्योंकि इसमें जो वक़्त गुज़रा है वो बिल्कुल करीब का है, इसलिए हम इसे माज़ी करीब कहेंगे। नंबर 2 पे है माज़ी बाईद। बाईद लफ्ज़ इसके मानी हैं दूर, ठीक है। माज़ी गुज़रा हुआ और बाईद दूर का। तो वो फ़ेल है जिससे किसी काम का करना या होना देर के गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो। अब देर से मुराद ये है जिस काम को मुकम्मल हुए कुछ वक़्त ज़्यादा गुज़र चुका हो, अभी अभी हाल में 2-4 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा नहीं हुआ, उसको ज़्यादा वक़्त गुज़र चुका है। हो सकता है उसमें दिन गुज़र चुके हैं, हफ्ते गुज़र चुके हैं या महीने गुज़र चुके हैं, लेकिन उसका ताल्लुक़ बहुत दूर के माज़ी के साथ है। मिसाल, अहमद ने ख़त लिखा था। अब था लफ्ज़ बताता है कि ये गुज़रे हुए वक़्त में हुआ और इस काम को मुकम्मल हुए कितना टाइम हुआ इसका कोई पता नहीं है, लेकिन लफ्ज़ लिखा था बता रहा है कि बहुत पुरानी बात है। फ़ातिमा ने कपड़े ख़रीदे थे। अब फ़ातिमा ने कपड़े 1 हफ़्ता पहले ख़रीदे, 15 दिन पहले ख़रीदे या 1 महीना पहले ख़रीदे, इस बात का यहाँ पे कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन वक़्त इस काम को मुकम्मल हुए गुज़र चुका, ज़्यादा पुरानी बात हो चुकी। तो इन जुमलों का ताल्लुक़ होगा माज़ी बाईद के साथ। मैंने सबक पढ़ा था, परिंदे उड़े थे, बच्चा रोया था, माँ ने खाना बनाया था। ये सारे जुमले माज़ी बाईद में जाएंगे। नंबर 3 पे है माज़ी शकिया। इस माज़ी के नाम के अंदर इसकी पहचान मौजूद है। याद रखिएगा, शकिया लफ्ज़ शक से निकला
और शक से मुराद है जिस काम के होने पे आपको यकीन ना हो, जिस बात में आपको यकीन ना हो, कंफर्मेशन ना हो, उसमें गुंजाइश मौजूद हो, उसको हम शक कहते हैं। तो यहाँ माजी शकिया से मुराद ये वो माजी है जो गुज़रा हुआ वक़्त, लेकिन इसमें शक है, कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, मिसाल असलम ने पढ़ा होगा, मुझे कंफर्म नहीं है कि असलम ने वाकई पढ़ा है, इसलिए मैंने क्या कहा, असलम पढ़ा होगा। असलम ने पढ़ा होगा कि उसने ये काम किया है या नहीं, मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं उसको शक की बुनियाद पे कहता हूँ कि असलम ने पढ़ा होगा। आलिया स्कूल गई होगी, अब पता नहीं गई है या नहीं गई, बात मुगालते में है, इसमें गुंजाइश मौजूद है, आपको 100% एतमाद यकीन नहीं, इसलिए हम जुमला बोलेंगे आलिया स्कूल गई होगी। परिंदे उड़े होंगे, मतलब मैंने नहीं देखे, पता नहीं उड़े हैं या नहीं उड़े, लेकिन जुमला बता रहा है कि इसमें गुंजाइश शक मौजूद है, पता नहीं उड़े हैं या नहीं। तो इस तरह के जितने बेटा जुमले होंगे वो हमारे माजी शकिया में जाएंगे। माजी तमन्नाई, तमन्नाई तमन्ना से निकला, और तमन्ना का मतलब आरज़ू, ख्वाहिश, जुस्तजू, ये तमाम चीज़ें। ठीक है, तो माजी तमन्नाई वो गुज़रा हुआ वक़्त, वो गुज़रा हुआ ज़माना जिसमें कोई आरज़ू बाकी रह जाए, जिससे कोई शर्त, कोई तमन्ना ज़ाहिर होती हो, वो फ़ेल जिससे गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम की आरज़ू, तमन्ना या शर्त मालूम हो। मिसाल, अगर वो आता, देखिए यहाँ पे शर्त हो गई, अगर वो आता। ठीक है, मैं अब जुमला अपने पास से मुकम्मल कर लो करता हूँ। अगर वो आता तो हम लाहौर जाते, अगर वो आता तो मैं जूता ख़रीद लेता, अगर वो आता तो हम मरी जाते, अगर वो आता तो मैं सबक पढ़ लेता। ठीक है, तो यहाँ उसके आने पे शर्त रख दी गई है कि अगर वो आएगा तो काम मुकम्मल होगा, ये शर्त आ गई, इसको माजी तमन्नाई कहते हैं। ठीक है, काश तुम मेहनत करते, ये भी माजी तमन्नाई है कि अगर तुम मेहनत करते तो कामयाब हो जाते। तो यहाँ काश लगाना उस आरज़ू, उस शर्त को ज़ाहिर कर रहा है जिस पे हमारी कामयाबी और नाकामी टिकी होती है। तो यहाँ पे ये लफ्ज़ काश जो है ये तमन्नाई है। तो इस जुमले में, जिस जुमले में भी इस तरह का काश या अफसोस, इस तरह का कोई भी लफ्ज़ आएगा वो हमारे माजी तमन्नाई में जाएंगे। इसके बाद है माजी इस्तमरारी। इस माजी की किस्म को पहचानना बहुत आसान है, नाम पे गौर करें। माजी तो है गुज़रा हुआ, इस्तमरारी, इस्तमरारी। देखिए इसमें रा की तकरार हो रही है, रा जो है ना वो करीब करीब, इस्तमरारी, रा जो है ना उसकी तकरार है। तो इसी चीज़ से आपने इस माजी को याद रखना है कि इसकी हमने पहचान कैसे करनी है। तो ये माजी की वो किस्म है जिससे किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में मुसलसल या लगातार बार बार मालूम हो, उसको हम माजी इस्तमरारी कहेंगे। मसलन वो लिखता था, इससे मुराद है उसने एक दफ़ा नहीं लिखा, बार बार लिखता था वो। तुम खेलते रहे थे, ठीक है, खेलते रहे थे लफ्ज़ बताता है माजी है। अब खेलते रहे बताता है कि उसने एक दफ़ा नहीं खेला बल्कि वो बार बार खेलता रहा। तुम पढ़ते थे, एक दफ़ा नहीं पढ़ा, बार बार पढ़ा। हम गए थे, एक दफ़ा नहीं गए, कई दफ़ा गए। वो खाता था, उसने एक दफ़ा नहीं खाया बल्कि एक से ज़्यादा मरतबा खाया। तो ये बेटा आप लोगों की फ़ेल माजी की इक़साम है, माजी करीब, माजी बईद, माजी शकिया, माजी तमन्नाई और माजी इस्तमरारी। तो इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर मुख्तसर सा व्यू देख लें। माजी करीब, करीब का गुजरा हुआ ज़माना,
माजी बैद दूर का गुजरा हुआ ज़माना। माजी शकिया वो फ़ेल जिसमें शक पाया जाए, गुंजाइश हो, उस पर आपको एतमाद भरोसा नहीं है। नंबर 4 माजी तमन्नाई, जिसमें कोई शर्त, कोई ख्वाहिश, कोई आरज़ू मौजूद हो। नंबर 5 माजी इस्तमरारी, इस्तमरारी रा री तकरार है, यहाँ से पता चलेगा कि ये वो माजी है जिसमें कोई काम मुसलसल लगातार बार बार होना साबित हो, उसको हम माजी इस्तमरारी कहेंगे। कीप इट अप, इसको अपनी बुक से देख के एक दफ़ा रिपीट करें, पढ़ें और हर माजी की खुद से कम अज़ कम 10-10 मिसालें आपने ज़रूर लिखनी है। माजी करीब तारीफ़ ना लिखें, माजी करीब उसकी मिसालें, माजी बैद उसकी मिसालें, फिर शकिया की, फिर तमन्नाई की और फिर माजी इस्तमरारी की। अल्लाह हाफ़िज़।